नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम दोस्तों। मैं हरीश कुमार तो आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर जनरल साइंस के साथ साथ करंट जीके की क्लास भी अपलोड की जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये लिंक सेंड करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बहुत अच्छे दें। और बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का जो प्रेम, बिना मिले हुए भी आप लोगों का जो प्रेम हमारे साथ है, जो प्रेम आपका हमारे साथ जुड़ रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन पॉइंट स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करें दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। जैसा कि आप सभी को पता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन आते हैं अपने, जिसमें से अपन बात करेंगे साथियों विटामिन बी1 की, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7 और विटामिन बी12 है। तो ये सारे के सारे विटामिन की चर्चा आज अपनी इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। साथियों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को देखना ना भूलें, अंत तक वीडियो को देखें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को कंप्लीटली देखा करें ताकि आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त हो सके। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अपन बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आपके ये सारे विटामिन आएंगे: विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7 और विटामिन बी12 है। साथियों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विटामिन है यहाँ का वो है विटामिन बी12 है। विटामिन बी12 है और ये काफ़ी बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका रासायनिक नाम पूछ लो, चाहे इसकी कमी से होने वाला रोग पूछ लो। तो पहले तो मैं आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी रासायनिक नाम है उनको बता देता हूँ, उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो साथियों, विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो आप सबको पता है, थायमीन होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है ना। एक एक आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, मैं आपको याद करवा दूंगा, डोंट वरी। पहले मैंने आपको ट्रिक भी बताई है और ट्रिक के साथ साथ आप इनको ऐसे भी रोज यदि आप इनको रेगुलर तैयार करते हो तो याद हो जाएंगे। विटामिन बी2 की बात करें तो विटामिन बी2 का नाम होता है दोस्तों राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी1 का नाम तो क्या हो गया? थायमीन। विटामिन बी2 का नाम हो गया राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 की बात करें तो साथियों इसका नाम होता है पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन बी3 का नाम क्या याद रखना है दोस्तों? पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन बी5 की बात करें तो इसका नाम होता है दोस्तों नियासिन। विटामिन बी6 की बात करें तो इसका नाम होता है साथियों पाइरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 की बात करें तो इसका नाम आता है दोस्तों बायोटीन। और लास्ट की बात करूं तो विटामिन बी12 का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, साइनोकोबालामीन। तो ये तो है आपके प्रत्येक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी12 उनके रासायनिक नाम। तो साथियों, आप इनको मेरे साथ साथ जल्दी से याद कर लें। विटामिन बी1 का नाम थायमीन हो गया, विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन बी3 का नाम पेंटाथोनिक एसिड है, विटामिन बी5 का नाम नियासिन है, विटामिन बी6 का नाम पाइरिडॉक्सिन है, विटामिन बी7 का नाम बायोटीन है और विटामिन बी12 का नाम साइनोकोबालामीन होता है। साथियों, आप इनको उल्टा क्रम भी याद कर सकते हैं, जल्दी याद हो जाएंगे। बी12 का साइनोकोबालामीन, बी7 का बायोटीन, बी6 का पाइरिडॉक्सिन, बी5 का नियासिन, बी3 का पेंटाथोनिक एसिड, बी2 का राइबोफ्लेविन और बी1 का नाम हो गया दोस्तों आपका थायमीन। साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इनको देखना ना भूलें और याद करने की पूरी कोशिश करें। अब दो क्वेश्चन मैं आपको विशेष बता देता हूं। जो विटामिन बी2 होता है उसे विटामिन जी भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा किस विटामिन को विटामिन जी कहा जाता है। तो साथियों, आपको याद रखना है विटामिन बी2 को विटामिन जी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस विटामिन को पीला एंजाइम कहा जाता है, पीला एंजाइम।
एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप सबको पता है विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, हार्मोन, एकमात्र हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है, तो वो हो गया आपका विटामिन डी। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीला एंजाइम किस विटामिन को कहा जाता है, तो पीला एंजाइम आपके विटामिन B2 को कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन आपको पता चल चुका है। और विटामिन जी भी किसका नाम है दोस्तों, वो आपके विटामिन B2 का नाम है। ठीक इसी प्रकार बात करें विटामिन B7 की, तो विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटीन। तो इसका रासायनिक नाम तो क्या है दोस्तों, बायोटीन। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा विटामिन H किसे कहा जाता है, तो विटामिन जी तो कौन सा विटामिन है, विटामिन B12 को विटामिन जी कहा जाता है। और विटामिन H को कहा जाता है साथियों B7 को। विटामिन H किस विटामिन को कहा जाता है, B7 को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके लिए कुछ विशेष बातें थी। अब अपने एक एक विटामिन को लेकर के चलते हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट मार लें फटाक से, बहुत अच्छा मैटर है आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा हूं। देखो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से विटामिन B1 को उठाने पर। विटामिन B1 एक एक बात करेंगे, क्या इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कि विटामिन अपने शरीर में क्या कार्य संपन्न करता है। तो साथियों सबसे पहला मैं लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के सामने विटामिन B1। बी कॉम्प्लेक्स अपना टॉपिक चल रहा है और उसमें मैं बात कर रहा हूं विटामिन B1 की। सबसे पहला विटामिन कौन सा है आपका, विटामिन B1। यदि इसके रासायनिक नाम की, केमिकल नेम की यदि मैं बात करूं तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वो आपको अभी पता चल चुका है, आपने याद कर लिया है, जिसका नाम क्या है, थायमीन। तो विटामिन B1 का नाम क्या है दोस्तों, थायमीन होता है। फिर बात करें दोस्तों इसके मुख्य स्रोतों की, तो विटामिन बी किन किन में पाया जाता है, तो साथियों याद रखना विटामिन B1 होता है मूंगफली, तिल, बिना धुली हुई दाल, इसके अलावा यकृत, सब्जियां, हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, अनाज के छिलके। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है, अनाज के छिलके। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है कि अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा साथियों, अनाज के छिलके में जो विटामिन होता है वो है प्यारे दोस्तों आपका विटामिन B1, विटामिन B1। इसके अलावा आपको याद रखना है, यहाँ से समुद्री भोजन, शैवाल वगैरह हो सकते हैं, समुद्री भोजन। तो यह है आपके विटामिन B1 के मुख्य स्रोत। जिन जिन पदार्थों के अंदर विटामिन B1 पाया जाता है, मूंगफली, तिल, बिना धुली हुई दाल। एक तो अपन दाल को धो लेते हैं, इससे पहले जो बिना धुली हुई दाल होती है, यकृत, सब्जियां, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, अनाज के छिलके काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है कि अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन होता है। तो अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन है साथियों, वो है आपका विटामिन B1। इसके अलावा समुद्री भोजन, मछलियां हो सकती है, समुद्री शैवाल हो सकते हैं। एक विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ जो काफी बार पेपर में आता है, पॉलिश किए हुए चावल, पॉलिश किए हुए चावल में यह विटामिन क्या होता है दोस्तों, अनुपस्थित होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। बिना मतलब कि जो पॉलिश किए हुए जो चावल आते हैं, उन पॉलिश किए हुए चावलों के अंदर कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन B1 अनुपस्थित होता है। फिर अपन बात करें साथियों, तो यह जो विटामिन है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करने का कार्य संपन्न करता है। और आप सभी को पता है कि फिलहाल जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, इसके दौरान हर एक भारतीय नागरिक
या फिर मैं बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र जी जो मोदी है वो बार बार इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि आपको कोरोना से भी छुटकारा पाना है, कोरोना को अपने शरीर के अंदर प्रवेश ना होने देना, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए। तो साथियों आपको प्रॉपर वे में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स ये सब पदार्थ खाने बहुत जरूरी है। संतुलित भोजन के ऊपर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बना रहेगा, आपकी WBC सक्रिय हो जाएंगी और किसी भी प्रकार का जो वायरस बैक्टीरिया होता है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र और आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। याद रखना दोस्तों, इसकी कमी जब हो जाएगी, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है तो हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हृदयाघात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको ये सारे के सारे पदार्थ खाने हैं। भगवान ना करे कि कभी किसी की कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन आज वर्तमान युग में आप देख रहे हैं, वर्तमान टाइम में आप देख रहे हैं कि खान पान जितना ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, लोग हार्ट अटैक के उतने ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को संतुलित भोजन, संतुलित डाइट का, बैलेंस डाइट का पता नहीं है। जो भी उनके सामने आता है वो इस ठेले के अंदर उतार लेते हैं। तो इस विटामिन की कमी होगी तो हार्ट अटैक आने की पूरी क्या होती है, संभावना होती है, चांसेस बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा जो शराबी व्यक्ति होता है, शराबी व्यक्ति की बात करें तो शराबी व्यक्ति के शरीर में यदि इस विटामिन की कमी होगी तो शराबी व्यक्ति में इस विटामिन की कमी से एक विशिष्ट प्रकार का सिंड्रोम पैदा होता है साथियों, जिसे बर्निक्स सिंड्रोम कहा जाता है। बर्निक्स सिंड्रोम के नाम से सिंड्रोम को जाना जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, यदि जो व्यक्ति लगातार शराब का सेवन कर रहा है तो शराबी व्यक्ति के शरीर में इस विटामिन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और कमी आ जाए तो विभिन्न प्रकार के जो लक्षण वो दिखाई देने लग जाएंगे, जिसे कौन सा सिंड्रोम कहा जाता है, बर्निक्स सिंड्रोम के नाम से सिंड्रोम को अपन जानते हैं। फिर अपन साथियों इसके रोग की बात करें कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्तों, बेरी रोग होता है। आपसे काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। तो साथियों ध्यान देना, इस बेरी रोग के अंदर क्या होगा, लक्षणों की यदि बात करें, मुख्य जो लक्षण होते हैं बेरी रोग के, वो क्या क्या लक्षण है, भूख न लगना, आप चेक कर सकते हैं, भूख न लगना, पेशियों में वृद्धि होना, पेशियों में वृद्धि होना, इसके अलावा लकवा आना, इसके अलावा अपन बात करें तो मानसिक बुद्धि वीक हो जाना, कमजोर हो जाती है, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो विटामिन B1 की जो कमी से रोग हो रहा है वो आपका बेरी रोग है, और बेरी रोग के जो लक्षण हुआ है, भूख का न लगना, पेशियों में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, लकवा आ जाता है, पक्षाघात जिसको अपन बोलते हैं, शरीर के एक पार्ट के अंदर लकवा आता है, पैरालिसिस जिसको कहा जाता है, शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, मानसिक बुद्धि क्या हो जाती है दोस्तों, वीक होने लगती है। तो ये था आपका विटामिन B1। एक बार फटाक से मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। विटामिन कॉम्प्लेक्स अपन पढ़ रहे हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला विटामिन अपन लेकर के चले विटामिन B1। रासायनिक नाम की बात करें तो इसको थायमिन कहा जाता है। मुख्य स्रोत ये विटामिन किन में पाया जाता है, तो मूंगफली, तिल, बिना धुली हुई दाल, लीवर, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज के छिलके, समुद्री भोजन इत्यादि के अंदर आपका विटामिन B1 उपस्थित होता है। पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं, उन पॉलिश किए हुए चावलों के अंदर विटामिन जो B1 है वो अनुपस्थित होता है। प्रतिरक्षा तंत्र, तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करने का कार्य संपन्न करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इस विटामिन की कमी होगी तो हार्ट अटैक आने की संभावनाएं हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि शराबी व्यक्ति के शरीर में इसकी कमी हो गई तो बर्निक्स सिंड्रोम पैदा हो जाएगा। रोग की बात करें तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बेरी, और बेरी रोग के जो मुख्य लक्षण आते हैं, मेन कैरेक्टर जो इसके दिखने लगते हैं वो है भूख का आने लगना, पेशियों में वृद्धि होना, लकवा आना, मानसिक बुद्धि क्या हो जाती है साथियों, वीक होने लगती है। अन्य नाम की यदि मैं बात करूं तो आपसे कभी पेपर में पूछा जा सकता है, एंटी बेरी कारक किस विटामिन को कहा जाता है। एंटी बेरी कारक मतलब ये विटामिन क्या करता है, बेरी रोग नहीं होने देगा आपके शरीर में,
यदि इस विटामिन के जो मुख्य स्रोत है वो आप प्रचुर मात्रा में खा रहे हैं तो बेरी बेरी रोग की शिकार नहीं होंगे आप। इसलिए एंटी बेरी बेरी कारक किस विटामिन को कहा जाता है दोस्तों, वो आपके विटामिन B1 को कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं दूसरे विटामिन की। आप चाहे तो इनका साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं और आपको कहीं भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपीराइट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको अच्छी तरीके से अपने माइंड में उतार सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी कीजिए। देखो साथियों, दूसरे विटामिन की अपन बात करें तो नेक्स्ट जो आपका विटामिन आता है वो है विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B1 की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों विटामिन B2 की, कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, मुख्य स्रोत क्या होते हैं इसके, विटामिन B2। और B2 की अपन बात करें तो साथियों इस विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वो आप सबको पता चल चुका है। मैं जैसे लिखता हूँ आप बोलते जाना, मुँह से आपको गुनगुनाना है कि हाँ विटामिन B2 का नाम ये है। तो B2 का जो नाम लिखा दोस्तों अपने वो था राइबोफ्लेविन। तो अपन बात कर चुके हैं विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो था आपका थायमिन, और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है राइबोफ्लेविन। यदि अपन इसके मुख्य स्रोतों की बात करें तो ये विटामिन किस किस में पाया जाता है, दूध, अंडा, मांस, कलेजी, बकरे की जो कलेजी होती है, खमीर, खमीर का मतलब यीस्ट, सेम, सेम के जो बीज होते हैं, मटर इत्यादि के अंदर ये विटामिन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। तो मुख्य स्रोतों की क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, कलेजी, खमीर, यीस्ट के अलावा जो आपका सेम के बीज होते हैं, जो मटर हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर आपको सारे के सारे विटामिन अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसके अलावा इसकी जो अन्य नाम है वो मैं अभी आपको बता करके गया था, जस्ट अपने टॉपिक स्टार्ट किया है। अन्य नाम में इसे विटामिन G कहा जाता है। किस विटामिन को विटामिन G के नाम से जानते हैं तो वो है साथियों आपका विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन को विटामिन G कहा जाता है। इसके अलावा इस विटामिन को कौन सा एंजाइम कहा जाता है तो सर इसे पीला एंजाइम कहा जाता है। पीला एंजाइम किस विटामिन को कहा जाता है तो आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा विटामिन B2। फिर अपन दोस्तों इसके रोगों की बात करें तो इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग की अपन बात करें, विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है वो है किलोसिस रोग इसकी कमी की वजह से होता है। और किलोसिस रोग के जो मुख्य लक्षण है उसमें क्या होगा, त्वचा फटेगी, त्वचा का फटना, जीभ का फटना। इसके अलावा मेनली जो किलोसिस कहा जाता है वो होठों के फटने को कहा जाता है, होठों का फटना। तो विटामिन B2 की कमी से जो रोग आपको दिख रहा है वो आपका किलोसिस, और किलोसिस में स्किन फटना स्टार्ट हो जाएगी, जीभ फट जाएगी, होठ फटना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, नेत्र दृष्टि में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। मतलब व्यक्ति की जो देखने की जो क्षमता है देखने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो ये है आपका विटामिन B2। रासायनिक नाम की अपन बात करें तो रासायनिक नाम दोस्तों इसका होगा राइबोफ्लेविन। मुख्य स्रोतों की बात करें तो दूध, अंडा, मांस, कलेजी, खमीर, यीस्ट, सेम और मटर के अंदर ये विटामिन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। अन्य नाम की बात करें तो विटामिन G, इस विटामिन को कहा जाता है पीला एंजाइम में विटामिन कहलाता है। इसकी कमी होगी तो स्किन फटना स्टार्ट हो जाएगी, जीभ फटना स्टार्ट हो जाएगी, होठ फटने लगेंगे, जिसको अपन कौन सा रोग बोलते हैं, किलोसिस रोग बोलते हैं। इसके अलावा नेत्र दृष्टि धीरे धीरे क्या होने लगती है साथियों, वीक होने लगती है या फिर कमजोर होने लगती है, व्यक्ति को दिखाई देना कम हो जाता है। इसके अलावा इसका जो कार्य है, कार्य की बात करें तो विटामिन क्या कार्य संपन्न करता है तो ये RBC निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B2 है उसका कार्य क्या है तो ये RBC के निर्माण में सहायक विटामिन माना जाता है। तो ये हो गया आपका विटामिन B2। और अब अपन बात करेंगे दोस्तों विटामिन B3 की। विटामिन B3 नाम क्या है इसका,
मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बात करते हैं। देखो अगला आपका विटामिन आता है दोस्तों विटामिन B3, और विटामिन B3 के रासायनिक नाम की अपन बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड। एक बात दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में जब मैंने विटामिन के रासायनिक नाम की ट्रिक बताई थी, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले विटामिन B3 का जो नाम हुआ करता था वो था नियासिन, और B5 का जो नाम था वो था पेंटाथोनिक एसिड। तो ये पुरानी बातें हैं दोस्तों, ये ओल्ड हैं, पुरानी बातें हैं, लेकिन वर्तमान एनसीईआरटी की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान एनसीईआरटी के जो डाटा है आज के, विटामिन B3 का नाम तो कर दिया है पेंटाथोनिक एसिड। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, आपको एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछ जाएगा, एनसीईआरटी डिपेंडेंट है, और B5 का नाम है साथियों नियासिन। तो पुराने जो डाटा आप किताबों के अंदर देखेंगे, विटामिन B3 का नाम दोस्तों आपको मिलेगा नियासिन और विटामिन B5 का नाम मिलेगा आपको पेंटाथोनिक एसिड। लेकिन वर्तमान जो एनसीईआरटी है, ये आपके नए डाटा में आपको बता रहा हूँ, वर्तमान जो एनसीईआरटी है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा विटामिन B3 का नाम तो कर दिया गया है पेंटाथोनिक एसिड, और विटामिन B5 का नाम हो चुका है आपका नियासिन। तो विटामिन B3 का नाम आपको क्या रखना है, पेंटाथोनिक, अच्छी तरीके से याद रखना है। यदि इसके मुख्य स्रोतों की पर बात करें कि विटामिन B3 किस में उपस्थित होता है, तो साथियों याद रखना टमाटर, दूध, गन्ना और जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनके अंतर्गत ये विटामिन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। देखो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, लगभग सारे के सारे विटामिन उसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी बहुत जरूरी है, अच्छी क्वालिटी के विटामिन आपको वहां से प्रोवाइड हो सकते हैं। तो टमाटर, दूध, गन्ना और सब्जियों के अंतर्गत ये विटामिन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। कौन से विटामिन की बात की जा रही है, विटामिन B3 की बात की जा रही है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इस विटामिन की कमी से क्या होगा दोस्तों, देखो यदि इसकी कमी से रोगों की पर बात करें तो क्या होगा, एक तो बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, बालों का सफेद होना। लगातार यदि इस विटामिन की कमी होती रही तो व्यक्ति की जो बाल होते हैं वो कंटिन्यू धीरे धीरे व्हाइट होने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा पेशियों में थकान आने लगती है, और इसके अलावा बात करें तो पेशियों में पक्षाघात होने की संभावना हो जाती है। पक्षाघात का मतलब वही है पैरालिसिस, जिसको आप लकवा कहते हैं। तो ये आपको इस विटामिन की इतनी सारी बातें याद रखनी है। रासायनिक नाम हो गया पेंटाथोनिक एसिड। मुख्य स्रोतों की बात करें तो टमाटर, दूध, गन्ना, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर ये उपस्थित होता है। और रोगों की बात करें तो इसकी कमी की वजह से बाल व्यक्ति के सफेद होने लगते हैं, पेशियों में थकान होने लगती है, और पेशियों में पक्षाघात या फिर बात करें तो लकवा या पैरालिसिस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो आपका विटामिन आता है दोस्तों, उसका रोग काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, और वो आपका विटामिन B5। विटामिन B5 दोस्तों, ये जो नाम मैंने आपके सामने लिख रखे हैं आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसके लिए आपको स्टडी गहन करनी पड़ेगी। आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, आपको डीप लेवल तक जाना पड़ेगा। अब देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो अगला विटामिन आता है आपका विटामिन B5। यदि इसके केमिकल नेम की मैं बात करूं, रासायनिक नाम की भी बात की जाए तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, या फिर आपको निकोटिनेमाइड भी मिल सकता है, नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड इस विटामिन का केमिकल नेम है। तो मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, नियासिन या निकोटिनेमाइड जो नाम होता है वो होता है आपकी विटामिन B5 का। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ही बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। यदि इसके मुख्य स्रोतों की पर बात करें, विटामिन B5 के जो मुख्य स्रोत होते हैं दोस्तों वो आते हैं आपके मांस, मूंगफली, मटर,
मांस, मूंगफली, मटर इत्यादि के अंदर विटामिन जो आपका B5 होता है वो उचित मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा आपको दो नाम और याद रखने हैं, आलू और जो टमाटर होता है, आलू और टमाटर के अंतर्गत भी ये उचित मात्रा में उपस्थित होता है। मतलब आपको ये मुख्य स्रोत याद रखने हैं। जो मेन जो विटामिन है, जैसे गाजर में कौन सा विटामिन होता है, आंवले में कौन सा विटामिन होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। लेकिन फिर भी आपको यदि एग्जाम की दृष्टि से भी मुख्य स्रोत आप याद नहीं रखो तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि आज मैं टमाटर खा रहा हूँ तो मेरे शरीर में कौन सा विटामिन जा रहा है। आप इस तरीके से भी इनको याद कर सकते हो। मैं मटर खा रहा हूँ तो मेरे शरीर में कौन सा विटामिन जा रहा है, मैं यदि मांस खा रहा हूँ तो मेरे शरीर में कौन कौन से विटामिन जा रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद भी रखनी है, क्योंकि आपको हेल्दी लाइफ जीनी है। और हेल्दी लाइफ जीनी है तो दोस्तों आपको विटामिन प्रॉपर वे में खाने पड़ेंगे। हालांकि विटामिन से अपन को किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। फिर भी अपने शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाते हैं, तो स्वास्थ्य नियंत्रक कहलाते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर अपन बात करें तो साथियों, इसकी कमी से एक विशिष्ट प्रकार का रोग होता है और इस रोग का नाम है पेलेग्रा। पेलेग्रा, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, पेलेग्रा जो रोग है वो विटामिन B5 की कमी से होता है। B5 की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो आपका पेलेग्रा पेलेग्रा रोग होता है। और इस पेलेग्रा रोग के ऊपर बात करें तो इस रोग के अंतर्गत होगा क्या, इस रोग के अंतर्गत इसके में दाग होना स्टार्ट हो जाएंगे। पेलेग्रा रोग का मतलब क्या है, त्वचा के दाग। दाद का नाम आपने सुना होगा, दाद हो जाते हैं और यदि उनका उचित टाइम पे उपचार नहीं हुआ तो देखो एक दाद दूसरी जगह भी हो जाता है, तीसरी जगह, चौथी, तो ज़्यादा दाद उत्पन्न होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से हो रहा है, B5 की कमी से होता है। B5 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, इसलिए इस विटामिन के अन्य नाम आपको याद रखने हैं। अन्य नाम की कैटेगरी की अपन बात करें तो एंटी पेलेग्रा विटामिन, एंटी पेलेग्रा विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, एंटी पेलेग्रा जो विटामिन है वो आपका विटामिन B5 होता है। इसके अलावा इसे PP विटामिन कहा जाता है। PP विटामिन मैं 3 बात कर चुका हूँ। H विटामिन B7 को कहा जाता है, G विटामिन B12 को B2 को कहा जाता है, G विटामिन B2 को कहा जाता है। और PP विटामिन किस विटामिन को कहा जा रहा है, तो PP विटामिन कहा जाता है आपके विटामिन B5 को। PP का मतलब क्या है, पेलेग्रा, P4 पेलेग्रा, दूसरे P का मतलब प्रीवेंटिन कारक। पेलेग्रा प्रीवेंटिन कारक PP विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है PP विटामिन कहा जाता है विटामिन B5 को। और याद रखना दोस्तों, ये जो पेलेग्रा रोग होता है वो मक्का खाने वाले लोगों में ज़्यादा होता है। मक्का खाने वाले लोगों में, जो व्यक्ति मक्का का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उन व्यक्तियों के अंतर्गत ये रोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें तो एक 3D रोग और आता है, 3D रोग। अब ये 1D 2D 3D उनकी बात नहीं कर रहा मैं कि सर आप त्रिविमीय पद्धति की बात कर रहे हो, नो। अपन बात करें 3 रोग आएंगे जो D से स्टार्ट होते हैं और इसमें से पहले D का जो मतलब वो है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डिमेंशिया और तीसरे D का मतलब है डायरिया। डायरिया, तो देखो ये 3D जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में पूछा जा चुका है। वो आपके विटामिन B5 की कमी से होता है। मतलब ये जो पदार्थ आप यदि नहीं खाएंगे तो आपके अंदर भी, मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर भी, जो व्यक्ति इन पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, मांस, मूंगफली, मटर, आलू, टमाटर, इनका सेवन नहीं करेगा, तो उसकी बॉडी में विटामिन B5 की कमी आ जाएगी। साथ ही जैसे आपने बताया कि भी टमाटर वगैरह है, जो मूंगफली है, उसके अंदर विटामिन B3 भी होता है। तो इन विटामिन की कमी से जो रोग हो रहा है वो 3D रोग है दोस्तों। और 3D में पहले D का मतलब डर्मेटाइटिस, दूसरे D का मतलब डिमेंशिया, तीसरे D का मतलब डायरिया। डायरिया का मतलब पतले दस्त जो छोटे बच्चों में ज़्यादातर लगते हैं। तो ये आपको विटामिन B5 की विशेष बातें आपको याद रखनी है। रासायनिक नाम की अपन बात करें तो इसका रासायनिक नाम होगा नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड आपको मिल सकता है।
मुख्य स्रोतों की बात करें तो मांस, मूंगफली, मटर, आलू और टमाटर के अंदर ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो है पेलेग्रा रोग। और पेलेग्रा रोग में क्या होगा, स्किन के दाग होना स्टार्ट हो जाते हैं, त्वचा का दाग होना स्टार्ट हो जाता है। मक्का खाने वाले लोगों के अंदर ये रोग ज्यादा देखने को मिलता है। अन्य नाम की बात करें तो एंटी पेलेग्रा विटामिन पेलेग्रा रोग से छुटकारा दिलाता है, इसलिए इसको एंटी पेलेग्रा विटामिन कहा जाता है। पीपी इंपॉर्टेंट है, पीपी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो पीपी विटामिन का मतलब है पेलेग्रा प्रिवेंटिंग कारक, इसलिए इसको पीपी विटामिन कहा जाता है। 3D रोग इस विटामिन की कमी से होता है। यदि आपके शरीर में ये सारे के सारे पदार्थ प्रचुर मात्रा में नहीं जाते हैं तो 3 रोगों के आप शिकार हो सकते हैं, डायबिटीज, डिमेंशिया और डायरिया, जिसको अपन 3D रोग के नाम से भी जानते हैं। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं अगले विटामिन की, और अगला विटामिन आपका कौन सा आता है, तो सर वो है विटामिन B6। विटामिन B6, और विटामिन B6 की जहां तक बात आती है तो इसका जो रासायनिक नाम है वो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, बताइए जरा क्या नाम है, पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन का केमिकल नेम है, तो वो आपके विटामिन B6 का रासायनिक नाम कौन सा होता है, पाइरिडॉक्सिन होता है। याद रखें दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम में आपसे रासायनिक नाम ही पूछे जाएंगे। मुख्य स्रोतों की यदि अपन बात करें तो यह विटामिन किन किन में उपस्थित होता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों अनार में, लीवर में। देखो लीवर के अंतर्गत ये जो विटामिन होते हैं वो काफी अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा यह उपस्थित होता है मांस में भी उपस्थित होता है, मांस, यीस्ट में पाया जाता है। यीस्ट का मतलब खमीर, बात कर चुके अपन, खमीर, यीस्ट। और इसके अलावा अगर बात करें तो यह आपके दूध में भी उपस्थित होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह तो सभी में आती हैं। ये इसके मुख्य स्रोत हो गए अनाज, यकृत, मांस, यीस्ट और खमीर। रोग की बात करें तो इस विटामिन की कमी से, देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, राज ने बेड पे दूसरे इनाम में शरीर को रख दिया। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। राज ने बेड पे दूसरे इनाम में, तो दूसरे इनाम की अपन बात कर रहे थे तो वहाँ B6 और B12 दोनों की बात आई थी। दूसरे इनाम का मतलब है 2 इनाम, और 2 इनाम क्या मतलब 2 एनीमिया। तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है दोस्तों एनीमिया रोग। और एनीमिया की अपन बात कर चुके हैं, कौन से रोग की बात है, एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है या फिर लोहा तत्व की कमी, क्योंकि अपने रक्त में कौन सा तत्व उपस्थित है, लोहा, आयरन उपस्थित होता है। तो लोहा तत्व की कमी या फिर जो आपकी रक्त की कमी वो किस रोग के अंतर्गत हो रही है, एनीमिया रोग में। और एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है, विटामिन B6 की कमी से। कार्य की बात करें तो इस विटामिन का जो कार्य है वो दोस्तों एंटीबॉडी बनाने में सहायक विटामिन है। एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी बनाने में सहायक विटामिन कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B6 होता है। तो यह आपका विटामिन B6 हो गया, रासायनिक नाम हो गया इसका पाइरिडॉक्सिन। मुख्य स्रोतों की बात करें तो अनाज, यकृत, मांस, यीस्ट, दूध के अंदर ये विटामिन पाया जाता है। रोग की बात करें तो एनीमिया रोग इस विटामिन की कमी से होता है। लोहा तत्व की कमी या फिर रक्त की कमी अपन लोग मान सकते हैं। और काम क्या है इसका, एंटीबॉडी बनाने में सहायक विटामिन होता है। एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी बनाने में सहायक सिद्ध होता है। अगला जो विटामिन आता है आपका वो है विटामिन B7। विटामिन B7 विटामिन B7 और B7 की बात करें तो दोस्तों विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो आपको पता चल चुका है, क्या था, बायोटीन। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। अच्छी तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि काफी बार ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा इस विटामिन के मुख्य स्रोतों की अपन बात करें तो मुख्य स्रोतों में आएगा आपका दूध, मांस, यकृत, अनाज
इन सभी के अंदर ये विटामिन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। दूध, मांस, लीवर हो गया, अनाज हो गया, हरी पत्तेदार सब्जी आपको सब में याद रखनी है। इसके अलावा दालों के अंदर भी विटामिन उपस्थित होता है, अंडे में भी विटामिन उपस्थित होता है। तो जो कॉमनली जो आ रहा है आपका दूध आ रहा है, अंडा आ रहा है, हरी पत्तेदार सब्जी आ रही है, लीवर आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। मुख्य स्रोत आपसे जरूर पूछे जाते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो इस विटामिन का जो रासायनिक नाम वो हो गया आपका बायोटीन। मुख्य स्रोतों की बात करें तो दूध हो गया, लीवर हो गया, अंडा, मांस, अनाज हो गया, आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां होगी। दोस्तों एक बात विशेष मैं आपको बता देता हूँ, इस विटामिन की अपन बात करें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस विटामिन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस विटामिन का जो दूसरा नाम है विटामिन एच, किस विटामिन को कहा जाता है तो वो है आपका विटामिन B7। विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है या विटामिन एच किस विटामिन को कहा जाता है तो वो है साथियों आपका विटामिन B7, जिसे विटामिन एच के नाम से जानते हैं। और एक विशेष पॉइंट आपको याद रखना है, कच्चे अंडे भी कोई खाता है तो कच्चे अंडे खाने वाले व्यक्ति के अंदर इस विटामिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आपको ये विशेष याद रखना है, जो लोग कच्चे अंडे खाते हैं तो कच्चे अंडे खाने से व्यक्ति के शरीर में इस विटामिन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आपका विटामिन B7। रासायनिक नाम बायोटीन हो गया, मुख्य स्रोत दूध, मांस, यकृत, अनाज, दाल, अंडे हो गए। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 के दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। विटामिन एच किस विटामिन को कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, दोनों बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब साथियों आपका आता है लास्ट विटामिन, और वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको फिर विशेष बता देता हूँ, विटामिन B1 और विटामिन B5 और विटामिन B12 से जितने क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं शायद ही किसी विटामिन से पूछे जाते होंगे। विटामिन B12 है, विटामिन B12 है, विटामिन B12। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके रासायनिक नाम का ही पूछा जाता है। तो विटामिन B12 का जो दोस्तों रासायनिक नाम है वो आप सबको ही पता चल चुका है। इस विटामिन का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। तो आपसे पूछा जाएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना मेरे साथियों, इसका जो नाम होता है वो है साइनोकोबालामिन। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं, मुख्य स्रोतों के पर बात करें तो स्पाइरुलिना शैवाल, स्पाइरुलिना शैवाल। याद करो प्रोटीन को सर्वाधिक मात्रा में किस शैवाल में प्रोटीन उपस्थित होता है, तो प्रोटीन सबसे अधिक स्पाइरुलिना शैवाल में पाया जाता है 65%। आज अपन विटामिन की बात करें तो याद रखना साथियों, विटामिन जो आपका B12 है वो भी स्पाइरुलिना शैवाल में उपस्थित होता है। इसके अलावा दूध हो गया आपका, मांस हो गया, अंडे हो गए, इसके अलावा आपकी अनार हो गई, चुकंदर हो गई, सेब हो गई, सभी पदार्थों के अंदर अच्छी मात्रा में यह विटामिन उपस्थित होता है। चुकंदर का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ से। तो रासायनिक नाम इसका साइनोकोबालामिन हो गया। मुख्य स्रोतों की बात करें तो स्पाइरुलिना शैवाल, दूध, मांस, अंडा, अनार, चुकंदर, सेब इत्यादि पदार्थों के अंदर आपका विटामिन B12 अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। फिर अपन बात करें तो इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो है एनीमिया। देखो आपको ये ऐसा नाम मिल सकता है, प्रणाशी रक्ताल्पता। प्रणाशी रक्ताल्पता का मतलब आपको याद रखना है रक्त की कमी। देखो रक्ताल्पता, रक्त प्लस अलपता, और अलपता का मतलब क्या है दोस्तों, कमी, रक्त की कमी, जिसको आप रक्ताल्पता कह सकते हैं, प्रणाशी रक्ताल्पता कह सकते हैं, या फिर किस नाम से जान सकते हैं दोस्तों, एनीमिया के नाम से जान सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। देखो एनीमिया रोग की अपन बात करें तो इस रोग का जो दूसरा नाम आपके सामने आता है वो है एंटी एनीमिया विटामिन, या फिर इसे कहते हैं एनीमिया नाशक विटामिन।
अब ये सारे नाम ऐसे कैसे निकल रहे हैं, इसमें कोई भी आपको दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। इसकी कमी से, इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है तो उसको एंटी एनीमिया विटामिन कहा जाता है, एनीमिया नाशक विटामिन कहा जाता है। क्योंकि यदि आप ये पदार्थ उचित मात्रा में ग्रहण करते हैं, संतुलित भोजन में आप इनको शामिल करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर विटामिन बी की कमी नहीं होगी, और कमी नहीं होगी तो आपके शरीर में एनीमिया रोग कभी भी नहीं होगा। इसलिए इसको एनीमिया नाशक विटामिन या फिर एंटी एनीमिया विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकमात्र विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है? कोबाल्ट, CO। देखो ये CO दो तरह से लिखा जाता है, एक CO तो अपन लिखते हैं ऐसे, C के बराबर में वो लिखते हैं, ये तो है दोस्तों आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको तो ऐसा लिखा जाएगा। और C आपका कैपिटल और O आपका स्मॉल लेटर दिख गया आपको, तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, इसको कोबाल्ट कहा जाता है। ये कोबाल्ट धातु का सिंबल है साथियों। तो CO जब आपको बराबर में लिखा मिलेगा, C और O जब आपके इक्वल होंगे तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। और C आपका बड़ा होगा, वो आपका स्मॉल लेटर होगा, तो उसको किस नाम से जानते हैं? कोबाल्ट के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B12 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है विटामिन B12 के अंदर ये धातु उपस्थित होती है। फिर बात करें तो इसके कार्य की भी बात करें, इस विटामिन के कार्य क्या अपनी बॉडी में, तो RBC निर्माण में सहायक है, RBC निर्माण में सहायक विटामिन B12। इसके अलावा DNA निर्माण में भी सहायक होता है। DNA निर्माण में भी कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? विटामिन B12। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है। RBC निर्माण में सहायक विटामिन और DNA निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो वो आपका विटामिन B12। RBC का निर्माण करा है इसलिए इसको RBC निर्माण कारक विटामिन भी कह सकते हैं। जैसे मैंने नाम लिख रखे एंटी एनीमिया विटामिन, एनीमिया नाशक विटामिन। इसके अलावा इसको कहा जाता है RBC निर्माण कारक विटामिन, RBC निर्माण कारक विटामिन, क्योंकि ये RBC के निर्माण में सहायक विटामिन होता है, DNA के निर्माण में सहायक विटामिन होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो प्लांट के जो स्रोत होते हैं, पादप स्रोतों के अंदर ये नहीं पाया जाता है, इसलिए शाकाहारी प्राणियों के अंदर इसकी कमी से रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना है जितने भी प्लांट सोर्सेज होते हैं, पादप जो स्रोत होते हैं, उन पादप स्रोतों के अंदर ये विटामिन नहीं पाया जाता है या बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसलिए जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, उन शाकाहारी प्राणियों के अंदर इस विटामिन की कमी से जो एनीमिया रोग होता है वो उत्पन्न होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो यहाँ का अलग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट स्रोतों के अंदर ये विटामिन नहीं पाया जाता है। तो जो शाकाहारी जो प्राणी होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है शाकाहारी प्राणी हरे पादपों पर डिपेंडेंट होते हैं, वो वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो पादप स्रोतों के अंदर ये उपस्थित नहीं है, तो शाकाहारी प्राणियों के अंदर इस एनीमिया रोग के उत्पन्न होने की संभावनाएं दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन B12। लास्ट आपका विटामिन चला है। रासायनिक नाम की अपन बात करें तो साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। मुख्य स्रोतों की बात करें तो स्पाइरुलिना शैवाल हो गया, दूध, मांस, अंडा, अनाज, चुकंदर, सेब। देखो इनमें से अपन बात करें तो प्लांट स्रोत, देखो ये सब शैवाल होगा ना, तो इनमें से शाकाहारी प्राणियों को बेचारे कुछ खाने को मिलता ही नहीं है, इसलिए शाकाहारी प्राणियों के अंदर इस विटामिन की कमी से ज़्यादा रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं होती है। रोग की बात करें तो ये इसका रोग हो गया आपका। रोग की बात करें तो इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया, प्रणाशी रक्ताल्पता, रक्त की कमी, लोहा तत्व की कमी। इसलिए इस विटामिन की जो नाम निकाल करके मैंने आप लोगों को दिए हैं, एंटी एनीमिया विटामिन कहा जाता है इसको, एनीमिया नाशक विटामिन कहा जाता है, RBC निर्माण कारक विटामिन कहा जाता है, DNA निर्माण कारक विटामिन कह सकते हैं। और एकमात्र ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो आपका विटामिन B12 हो गया, साइनोकोबालामिन हो गया। कार्य की बात करें तो RBC निर्माण में सहायक होता है, DNA निर्माण में सहायक होता है, और प्लांट स्रोतों के अंदर यह विटामिन उपस्थित नहीं होता है। इसलिए जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके अंतर्गत ये प्रणाशी रक्ताल्पता या एनीमिया रोग उत्पन्न होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये दोस्तों आपका विटामिन B12 है, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ये दोस्तों आपका विटामिन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि एक दोस्त की वजह से
आपके पास ये लिंक आ रहा है, आप अपने दोस्त को सेंड नहीं करें तो आप उसके साथ मेरे हिसाब से गद्दारी कर रहे हो। आप अपने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लिंक को शेयर करें, सेंड करें उनको, ताकि वो भी घर बैठे अच्छा स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।